अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और आज की वीडियो में इसकी किस्त नंबर 176 का रिव्यू होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू ईयर की छुट्टियां आने वाली हैं, तो इसकी किस्त नंबर 170 किस तारीख को रिलीज होगी ये भी आप लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा एल बाय का नया सिनेरियो इस तरह का क्यों दिखाया जा रहा है, इस बारे में मदाहों को बहुत तजस्सुस है, तो इस पर भी तफसील से बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, सबसे पहले मैं एल बाय के सिनेरियो की तरफ ही आऊंगी। तो यहाँ एल बाय के सिनेरियो के बारे में अगर स्पेकुलेशंस की जाए तो काफी प्रोबेबिलिटीज है। मिसाल के तौर पर पहली चीज ये हो सकती है कि असल एल बाय और उसकी बीवी कत्ल किए जा चुके हैं और उसकी बेटी को ले लिया गया है और उसे ये बताया गया है कि ये शख्स तुम्हारा बाप है और सुंगर तकीन का पोता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोफिया ने हलीमा को बेवकूफ बना रखा है। एल बाय सफेद दाढ़ी वालों का जासूस है। तो इस सिनेरियो की तरफ लगता है राइटर्स का ध्यान ही नहीं जा रहा। तो पहला अंदाजा तो इसके किरदार के बारे में यही है कि ये कोई नकली अलबाई है, क्योंकि अगर ये कोई असल अलबाई होता तो कभी भी कुएं में जहर ना डालता। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि असल में तो ये अलबाई ही हो, लेकिन इसकी फितरत दुंदार बे की तरह हो, यानी कि ये उस्मान बे को हटाकर खुद इनकी जगह काई कबीले का सरदार बनना चाहता हो। लेकिन सवाल ये है कि काई कबीले के लोगों को कत्ल करके वो किन पर हुकूमत करेगा। और इस किरदार के बारे में तीसरी बात यह है कि हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि एल बाय की कहानी के मामले में अभी कुछ और भी जाहिर होना बाकी है। जैसा कि मैं इस किरदार के बारे में पहले कह चुकी हूँ कि ये किरदार राइटर ने बड़ा मुश्किल सा क्रिएट किया है। तो अगर ये जासूस हुआ तो इसे एक्सपोज होने में एक पूरा सीजन लग सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि यह भी मुमकिन है कि इसकी बीवी जिंदा हो और मंगोलों के पास कैद हो और उनकी यरगमाल हो और उसे बचाने के लिए मजबूरन ये मंगोलों का जासूस बना हो। तो बहरहाल महमद बोज़दैक कहानी में बड़े अरसे बाद कोई नया ट्विस्ट लाए हैं कि मद्दाहों को मालूम ही नहीं हो पा रहा कि असल सूरत हाल क्या है। और पहले सोफिया का हलीमा को किडनैप कर लेना और अब एल बाय की गद्दारी। तो ये सिनेरियो मद्दाह बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो थे एल बाय के हवाले से 3 सिनेरियोस जो कि मेरे जहन में थे। आप लोगों के जहन में एल बाय के हवाले से क्या सिनेरियो है, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और किस्त के आखिर में उस्मान बे जिस सिचुएशन में फंसे हैं इससे कैसे निकलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तारीखी जंगजू तो कोई इस सीरीज में रहा ही नहीं और एल बाय को भी गद्दार बनाकर दिखा दिया गया है। तो पीछे बचा कौन है? तो यहाँ मेरा ख्याल ये है कि शामिल अल्प वहाँ पहुँच जाएगा या फिर सारोचा और यूसुफ भी मौके पर आ जाएंगे, क्योंकि उस्मान बे के साथ सिर्फ एल बाय और जैरकोताई ही है, बाकी कोई और जंगजू साथ नहीं है। और वैसे किस्त नंबर 176 में एक बूढ़े ने मंगोलों को और हान बे को ले जाते देखा था, तो वो भी इनकी रहनुमाई कर सकता है और हो सकता है कि वो काई कबीले में जाकर खुद बता दे, जिसके बाद सोच से सिपाही मंगवाकर मंगोलों पर हमला किया जा सकता है। और नाज़रीन इकराम, बेगम खातून की नीयत और असलियत हर किस्त में अब खुलकर सामने आ रही है और इसकी राइट हैंड तो इसके खिलाफ बयान देकर और इसकी साजिश का भांडा फोड़कर मर चुकी है, लेकिन होलोफिरा और गोंचा उसकी असलियत समझ चुकी है। और अच्छी बात यहाँ ये है कि ये सीन आने से पहले ही गोंचा होलोफिरा के साथ सुलह कर चुकी है और अब गोंचा को बेगम खातून के उस्मान बे के बारे में जो जज्बात हैं इसके बारे में सबको बता देना चाहिए और साथ साथ ये भी एक्सपोज कर देना चाहिए कि इसने होलोफिरा और गोंचा के दरमियान दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। और नाज़रीन इकराम, जैरकोताई के भाई आल्तोगा की एंट्री हो चुकी है और फाइट के मामले में ये किरदार बहुत जबरदस्त है। और अगर ये उस्मान बे का वफादार जंगजू बन जाता है तो उस्मान बे को बड़े अच्छे तरीके से फायदा हासिल होगा, जिस तरह इसके भाई जैरकोताई के जरिए हुआ। और वैसे मुझे उस सीन में बहुत गुस्सा आया कि जब बुरहान और आल्तुगा एक दूसरे को कराचा हिसार में धमकियां दे रहे थे, तो इस दौरान बुरहान मंगोलों पर दर्जनों तीर फेंक सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय कैद होने को पसंद किया। और हमें यह बताया जा रहा है कि आल्तुगा हजारों मील दूर से सफर करके 30 साल बाद जैरकोताई से ये पूछने आ रहा है कि तुमने मंगोल होकर भी मंगोलों को छोड़कर तुर्क सरदार की बैत क्यों की। और ये 30 साल का अरसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैरकोताई और हान बे के पैदा होने से भी पहले उस्मान बे का वफादार बन गया था। तो फिलहाल तो ये कहानी कोंगर और कोनर की कहानी से मिलती जुलती लग रही है, जो कि दोनों सीजन 1 में थे। लेकिन देखते हैं कि आगे जाकर ये कहानी क्या रुख इख्तियार कर लेती है। जबकि नया मंगोल कमांडर उलुगान अभी तक तो कोई खास खतरनाक नहीं लगा। और यहाँ इस किरदार के बारे में मैं ये बताना जरूरी समझूंगी कि ड्रामा शुरू होने से पहले इसके नाम के साथ मेंशन किया गया है कि ये गेस्ट स्टार है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ चंद किस्तों तक ही रहेगा। चंद किस्तों का मतलब 4 या 5 किस्तें हैं और मेरा ख्याल है कि यही तरीका ठीक है। इसके मरने के बाद जैरकोताई का भाई इसकी जगह ले लेगा और शायद फिर उसकी कहानी ज्यादा देर तक चले।
और वैसे भी मंगोल अगर सिनेरियो में ज्यादा देर तक रहें तो इससे नेगेटिव असर पड़ता है। और नाज़रीन इकराम, सुलेमान पाशा, जो कि ओरहान और होलोफिरा के तारीखी बेटे का नाम था, इनके आने के इशारे मिल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह सब आसान नहीं होगा। उस्मान की नस्ल के किसी बच्चे का आना वो लम्हा है जिसका मद्दाह और काई कबीले वाले इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इल्बाई की मौजूदगी बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकती है, यानी कि वो इस बच्चे को भी अपने लिए खतरा समझकर दुनिया में आने से पहले इसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकता है, उस सूरत में अगर वो गद्दार है। और वैसे भी एक नया वारिस कबीले की बका के लिए जरूरी है, जिसकी इल्बाई हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ओरहान बे की 2 बीवियों यानी थियोडोरा और स्पोर्चा की एंट्री के साथ होलोफिरा के लिए मामलात मजीद मुश्किल हो सकते हैं, और इनके भी आने से ओरहान और होलोफिरा के रिश्ते में मजीद कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, यानी कि बहुत सैड लव स्टोरी हो जाएगी। जबकि किस्त नंबर 176 बड़ी सख्त किस्त थी और बहुत टेंशन ज्यादा रही। तारीखी तौर पर तो ये वाकयात दुरुस्त नहीं, लेकिन एक ड्रामा सीरीज के तौर पर महमद बोजदैग ने उस्मान बे और उनके कबीले के लिए इतनी टेंशन क्रिएट कर दी कि अब जब वो इस मुश्किल से निकलेंगे तो मद्दाह भी सुकून महसूस करेंगे। अच्छा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि काई कबीले की सूरत हाल इस वक्त गजा से मिलती जुलती है, जहाँ फलस्तीनी बच्चे और औरतें टारगेट बन रहे हैं। हालांकि नाज़रीन इकराम, कुरुल्श उस्मान एक तारीखी सीरीज है जिसमें बहुत ज्यादा फिक्शन भी शामिल है, लेकिन यही चीज हमारे दिलों को खुश करती है कि मौजूदा दौर के वाकयात जो उम्मत मुस्लिमा के हवाले से हों, इन्हें बड़ी खूबसूरती के साथ स्क्रिप्ट के जरिए शामिल कर दिया जाता है, जिससे हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखते बल्कि हकीकत को भी महसूस करते हैं। और जिस तरह बाला खातून अपना बच्चा खोने की तकलीफ में मुब्तला दिखाई गई है, इसी तकलीफ से आज फलस्तीन दो चार है। और मंगोलों के साथ ओरहान बे के सीन्स में ओरहान बे जबरदस्त परफॉर्मेंस देते रहे, और अब हम ये तसल्ली रख सकते हैं कि ये लड़का किसी एक्शन सीरीज को अकेला लेकर चल सकता है। लेकिन उस्मान बे के वली अहद के तौर पर सिनेरियो बेहतरीन हो तब बात बनेगी। बज़ाहिर तो ये मौजूदा सिनेरियो अजीब सा लग रहा है कि ओरहान बे, जो कि बुरसा के फाते थे, वो मंगोलों के हाथों बड़े आराम से कैद हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर्स ये हाइप बनाना चाह रहे हैं कि कराचा हिसार को मंगोलों के कब्जे में देकर फिर ओरहान इनकी कैद से निकलकर दोबारा हासिल करेगा, जैसा कि तारीख में भी था। लेकिन यहाँ तारीख को अपनी मर्जी से थोड़ा सा ड्रामेटिक टच दिया गया है, क्योंकि तारीख के मुताबिक तो गर्मियान के महमद बे ने मंगोलों के साथ मिलकर कराचा हिसार पर हमला किया था, और तब ओरहान बे ने अपने कले का दिफा किया था। और नाज़रीन इकराम, कुरुल्श उस्मान की नई किस्त यानी कि किस्त नंबर 177 अगले हफ्ते नशर नहीं होगी, बल्कि ये किस्त अब 8 जनवरी को रिलीज होगी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।